आइए अब आपकी हस्तरेखा के बाद देखते हैं आपकी कुंडली। 6 मार्च 1977 मध्यरात्रि पश्चात 12:35 पर आपका जन्म हुआ। आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है और चंद्रमा आपकी कुंडली में सिंह राशि में बैठा है। यानी लग्न और स्वामी दोनों के मालिक, लग्न के स्वामी मंगल, राशि के स्वामी सूर्य। दोनों स्थिर राशियां, एक के मालिक मंगल जो सेनापति कहलाता है और सूर्य जो राशि का मालिक है वो राजा है। यानी व्यक्ति का स्वभाव सेनापति जैसा है, मेहनती व्यक्ति है, लेकिन सूर्य के प्रभाव होने के कारण जीवन में उच्च उठने की अभिलाषा रखता है, जीवन में ऊंचा प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है। लगन वृश्चिक लगन, लग्नेश तीसरे घर में, तीसरा घर मेहनत, हिम्मत, साहस, पराक्रम, जोश, ताकत, एनर्जी के लिए जाना जाता है। और तीसरे घर में मंगल है। उच्च का मंगल हो तो कहते हैं व्यक्ति अपने शत्रुओं को हराने वाला होता है। उच्च का मंगल तीसरे घर में लग्नेश होकर बैठे परिस्थितियों से स्वयं लड़कर जीत हासिल करने वाला होता है। तीसरे घर में मंगल का जाना और तीसरे ही घर के मंगल शनि से दृष्ट होना व्यक्ति के साहस में बढ़ोतरी करता है। ऐसे व्यक्ति हाथों से संबंधित कार्यों में दक्ष होते हैं। उनको लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी आती हैं, जैसे नॉर्मली तौर पे देखें, कोई व्यक्ति होता है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई छोटी मोटी, तो उसके लिए ये नहीं है कि टेक्नीशियन को बुलाओ, प्लम्बर को बुलाओ, उसको बुलाओ, नहीं, वो व्यक्ति खुद इतना कैपेबल होता है कि वो उन चीज़ों को ठीक कर देता है। यहाँ थर्ड हाउस में मंगल उच्च का होके शनि से ही दृष्ट है, शनि अपनी राशि को ही देख रहा है। ये कॉम्बिनेशन है कि शनि मंगल जब दोनों एक दूसरे को विपरीत आपस में देखते हों, विपरीत से विपरीत, विषम से विषम परिस्थितियों से लड़कर जीतने की क्षमता रखता है ये योग। जीवन में कैसी भी परिस्थितियों में फंस जाए अपने बल पर आगे निकल के आता है इस योग के कारण। लग्नेश का तीसरे घर में जाके तीसरे के मालिक शनि से दृष्ट होना जीवन में यात्रा और स्थान परिवर्तन को भी दर्शाता है। शनि यहाँ चतुर्थेश होके बैठे हैं नवम में। ये कॉम्बिनेशंस थोड़ा सा क्या होता है, जीवन में मकान का सुख संघर्षों के बाद मिलता है या आसानी से मकान ना मिलना, और वही ये योग जीवन में पिता के साथ संबंध ठीक ना होना या पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये दोनों ही कंडीशंस में हम इसको यहाँ देख रहे होते हैं। तो मंगल और शनि, मंगल की चौथी दृष्टि छठे घर पे, शनि की दशम दृष्टि भी छठे घर पे जहाँ केतु बैठा है। अब मंगल की राशि जिसमें केतु बैठा छठे घर में, मंगल और शनि देखता है, तो क्या है, मेष राशि पीड़ित हो गई, छठे घर में पीड़ित हुई। तो छठा घर पेट से संबंधित रोग, आंतों की प्रॉब्लम, और मेष राशि सिर दर्द होना, माइग्रेन होना, आधा शीशी दर्द होना, यानी आधे पार्ट्स में दर्द हो रहा है, कभी हेड में दर्द हो रहा है, इस तरीके के प्रॉब्लम्स भी ये कॉम्बिनेशन देता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेलेफिक्स प्लैनेट का प्रभाव है। जहाँ मंगल अपने आप में बहुत बेहतर रिजल्ट देता है, तो हर ग्रह के कुछ ना कुछ नुकसान भी हैं। अगर मंगल छठे घर को वापस यहाँ से बैठ के दृष्टि दे रहा है तो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत से आगे बढ़ने वाला होता है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस संघर्षों का है। जब छठे घर में इस प्रकार की स्थिति होती है तो कभी कभी डेब्ट्स, कोई लोन ले लिया, कोई कर्ज ले लिया, उसको चुकाने में भी टेंशन आ जाती है। कभी कभी व्यक्ति उन चक्करों में भी कुछ जुटा नहीं पाता या जोड़ नहीं पाता, क्योंकि आपने कहा ना, लाइफ स्टेबिलिटी कब है, मनी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए रीज़न अभी आगे मैं आपको बताऊंगा राहु की दशा में क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा। बृहस्पति और शुक्र का राशि परिवर्तन है। अधिकतर पंचम और सप्तम के मालिक जब राशि परिवर्तन करते हैं तो जीवन साथी का सहयोग मिल जाता है। जीवन साथी किसी न किसी प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम करने वाला हो जाता है। जानकारी में विवाह होना, लव रिलेशनशिप्स होना, प्रेम संबंधों से विवाह होना, ऐसे ही योगों में देखा जाता है। बृहस्पति तो बेहतर है ही है कि दूसरे और पंचम का मालिक यहाँ ये विद्या से, बुद्धि से, ज्ञान से, शिक्षा से धन कमाने का योग है। संतान के प्रति सुख प्राप्त करने का एक योग है। वहीं उच्च का शुक्र पंचम भाव में है, ये बुद्धि के लिए अच्छा होता है, ये ज्ञान के लिए अच्छा होता है, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों ही ज्ञान देने वाले ग्रह हैं। इन दोनों ही ग्रहों का संबंध एकादश भाव से बनता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, शुक्र की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पे पड़ रही है। यानी दोनों प्लैनेट अच्छे हैं, दोनों प्लैनेट खराब नहीं हैं, तरक्की दिलाने वाले ग्रह हैं।
सूर्य बुध की स्थिति बहुत अच्छी, बुध आदित्य योग चौथे घर में बनता है। दशमेश और एकादशेश का व्यक्ति ने जो कर्म किया उसका उसको लाभ जरूर मिलता है, ऐसा आपके चंद्रमा ने भी दर्शाया। आपका चंद्रमा भाग्येश होकर इनको देख रहा है, यानी मैंने जीवन में जो भी काम किए उस काम को करने से मुझे लाभ मिला, भले ही वो काम आराम से हुआ, स्ट्रगल से हुआ, वो बात अलग है। अब सबसे ज़रूरी बात क्या होती है किसी भी हॉरोस्कोप में, वो होती है महादशा, क्योंकि लगन और लग्नेश तो आपका प्रबल है। लगन पे बृहस्पति की दृष्टि भी है, लग्नेश उच्च का भी है, चंद्रमा भी आपका पूर्णमासी का है। हाँ भाई, व्यक्ति ये मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत है, परिस्थितियों से लड़ सकता है, जीवन में जीत हासिल कर सकता है। अब राहु की महादशा चली, राहु 12th हाउस में, 12वें घर में राहु, और राहु की 18 साल की महादशा मिली तो 12वें घर के फल मिलेंगे। 12वां घर क्या है? दूर की यात्रा, दूर का भ्रमण, स्थान परिवर्तन या विदेश यात्रा, ये 12वें घर से आती है। अधिकतर द्वादश का राहु घर से दूर भेज देता है, विदेश भेज देता है। राहु आपके जीवन में अगर देखें तो लगभग 2006 से आपके जीवन में राहु है। मुझे पता नहीं आप कब से विदेश में है, लेकिन हाँ, राहु कैपेबल है आपको घर से दूर भेजने में, एक बात। दूसरा, द्वादश भाव खर्च का भाव है। जब राहु वहाँ हो और अभी शुक्र की राशि में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में लग्जीरियस लाइफ जीने के लिए, सुख साधनों को जुटाने के लिए खर्च करता है। राहु का संबंध छठे घर से, क्योंकि छठे में केतु है, तो लोन ले लेता है, कर्ज ले लेता है, उनको चुकाता तो रहता है। इसी के चक्कर में व्यक्ति के जीवन में धन को लेकर प्रॉब्लम्स रहती हैं, धन का स्टेबल ना होना। पैसा आना एक अलग बात है, वो क्या आप जोड़ पाएंगे, क्योंकि द्वादश भाव खर्च का है, किसी न किसी प्रकार से खर्च हो रहा है। या तो आप अपनी इच्छाओं पर संयम नहीं रख पा रहे कि जीवन में अगर थोड़ा पैसा आया तो आपने सोचा चल यार देखा जाएगा, जीवन में जो होगा, तुम लग्जीरियस लाइफ तो जियो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा घूमो फिरो, तो भाई इन सब चीज़ों पर पैसा तो खर्च होता है। आप अगर बाहर जाके पैसा कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं खर्च भी आपका अच्छा खासा लगाता है राहु, क्योंकि वो 12th हाउस में है। तो 12वें का राहु खर्च देता है। ग्रह जिस राशि में है, जिस भाव में है, उसके फल पूरे देता है। राहु ऐशो आराम पसंद करने वाला ग्रह होता है, अभाव का ग्रह नहीं होता। अगर आपके आसपास कोई ऐशो आराम की चीज़ है तो ये आपको वहाँ पर भेज देगा। क्लब में जाना पसंद है राहु को, स्मोकिंग ड्रिंकिंग करना पसंद है राहु को, जीवन में लग्जीरियस लाइफ जीना पसंद है राहु को, और वो द्वादश का राहु करवा जरूर देगा आपको ऐसे काम, वो यहाँ दिखाई देता है। ये लगन कुंडली का राहु है। अब प्रोफेशनली राहु को देखें आपने, मैंने नवांश में राहु देखा, यहाँ भी राहु तुला राशि में वर्गोत्तम होकर बैठा है, यानी राहु अच्छा है। अच्छा राहु रिजल्ट जरूर देगा। दशमांश में भी राहु का तीसरे घर से संबंध, स्थान परिवर्तन, यहाँ भी है शुक्र की राशि में, शुक्र यहाँ शनि के साथ। अवश्य ही कैसी भी स्थिति आप अपनी मुझे बताओ, लेकिन मैं ये आपको अवश्य कह सकता हूँ कि राहु की दशा में आपने राइज किया है। खर्चे आ रहे हैं, पैसे नहीं जुड़ रहे, एक अलग बात है, लेकिन आप राहु की दशा से पहले अपने आप को देखो, और आज राहु की दशा जितने समय से चल रही है उसमें आप अपने आप को देखो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। क्या राहु ने आपको कुछ दिया या नहीं दिया, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से तो राहु ने आपको दिया है। तो ये तो एक कॉम्बिनेशंस वाइज चार्ट दिखाई दिया जो वो देना चाहता है। अभी देखिए, अप्रैल 23 से अप्रैल 24 तक राहु में मंगल होगी, फिर जुपिटर की दशा आएगी, यानी अप्रैल 23 के बाद आपके जीवन में जो योग बनेंगे, उसके बाद जो 2 से 3 साल का समय होगा अप्रैल 23 से, ये कॉम्बिनेशंस आपके जीवन में प्रॉपर्टी वाइज अच्छा है। जहाँ आप बात करते हैं कि मैं कोई प्रॉपर्टी ले लूँ, मुझे कोई मकान मिल जाए, तो हाँ मैं कह सकता हूँ अप्रैल 23 के बाद 2.5-3 साल का समय होगा जीवन में जो आपको सुख साधन दिलाएगा, प्रॉपर्टी दिलाएगा, प्लॉट दिला सकता है, अपने लिए मकान दिला सकता है, यही वो योग होगा आपके जीवन में। तो जब हम मनी प्रॉब्लम की अब बात करते हैं, देखिए मनी प्रॉब्लम के बहुत सारे तरीके हैं। आपको आमदनी अच्छी हो रही है, आपने अपने ऊपर इतने खर्चे बांध रखे हैं, तो आप सोचते होंगे यार कमा तो बहुत रहा हूँ, मेहनत तो पूरी चल रही है, जुड़ता नहीं है। फिर आप सोचेंगे भैया मेरे जीवन में कमी भी तो किसी चीज़ की नहीं है, अच्छा खाता हूँ, अच्छा पहनता हूँ, कहीं किराए में पैसा खर्च हो जाता है, कहीं रेंट दे दिया, कहीं लोन की EMI दे दी, तो आया जब ही तो आपके जीवन से गया, क्योंकि राहु 12th में है। 12वां घर खर्च का है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए, और 18 साल की महादशा है तो खर्च होगा। तो मनी की प्रॉब्लम
आगे भविष्य में सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि आगे दशा आपको बृहस्पति की है और आप बृहस्पति में वहीं रहेंगे जहाँ भी आप रह रहे हैं, वहीं पे काम करते रहेंगे, घर से दूर ही रहेंगे और आगे बृहस्पति की दशा में आपको तरक्की भी मिलेगी। दशमांश में बृहस्पति 2 धन भाव का मालिक होकर 12th हाउस में है, यानी फिर से ये योग घर से दूरी या विदेश में ही रहना दर्शाता है और आगे ठीक ठाक मिलेगा पैसा आपको, घबराए नहीं। बृहस्पति की दशा अच्छी है आपकी, आगे अप्रैल 24 से आएगी। दशा राहु की भी खराब नहीं है, मैं इसको खराब हॉरोस्कोप या खराब दशा नहीं कहता। पहले चार्ट देखा मैंने, कुंडली अच्छी लगी, उसके बाद दशा भी आपको ठीक मिल गई, क्योंकि राहु आपका 12th हाउस में है, शुक्र की राशि में। शुक्र उच्च का होके बैठा हुआ है यहाँ, बृहस्पति से एक्सचेंज करता है। आप खुद ही कोई डिसीजंस गलत ले लो, खुद ही कोई निर्णय आपके ऐसे हो जाएं जो आपको जीवन में पीछे धकेल दें तो बात अलग है। अदरवाइज ठीक है राहु, मैं राहु को कोई ख़राब नहीं मानता। चार्ट भी आपका मुझे अच्छा ही लगा है। मन आपका अशांत रहता है, मन में आपको प्रॉब्लम रहती है, टेंशन रहती है। वो अशांति कहाँ से आती है? देखिए 12वें घर में बहुत सारी चीज़ें हैं। अनिद्रा की शिकायत, क्या पता आपको हाइपरटेंशन रहता हो, आपको बीपी की प्रॉब्लम रहती हो, ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन ना रहता हो, लाइफ के अंदर आप इनसिक्योर फील करते हो कि भाई लाइफ में खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए, कहीं कल को काम धंधा नहीं चला, आमदनी नहीं रही तो क्या होगा, इसको ज़्यादा सोचना। तो उस कारण से आपको ये चीज़ हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। देवी कवच का पाठ अगर आप करेंगे ना, दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी कवच होता है, उसमें 56 श्लोक हैं, 56 श्लोक आप रोजाना पढ़ें। सुबह उठे, नहाए धोएं, 56 श्लोक का पाठ करें। सुबह नहीं कर सकते तो शाम को करें, लेकिन दिन में एक बार करें ज़रूर। अगर आप इन सारी प्रॉब्लम से दूर चाहते हैं, सिर्फ एक ही उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये उपाय 15-20 मिनट आपके ज़रूर लेगा, लेकिन देवी कवच करना, देवी के 56 श्लोकों का स्मरण करना, यो सब चीज़ें आपको आने वाली परेशानी, दुविधाएं, रोग, सब चीज़ों से दूर रखेंगी। मन भी आपका ठीक रहेगा। उसके साथ रुद्राष्टकम का पाठ भी एक बार अवश्य करें। तो देवी कवच का पाठ, रुद्राष्टकम का पाठ एक बार आपको करना होगा। आपकी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं भाई स्टोन कौन सा पहन सकते हैं, शायद आपने कोई ना कोई स्टोन पहन रखा होगा, लेकिन मैं आपको कोई इतना सजेशन नहीं दूंगा स्टोन पहनने के लिए कि आप कोई रतन पहने। आप बिना रतन भी ठीक है, और पूजा पाठ आप अवश्य करें, इन्हीं से आपको जो है लाभ मिल जाएगा। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।